बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा फाइंड वाई टू इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। उसने कहा फाइंड वाई टू का मतलब ये होता है कि आपने दो डेरिवेटिव फाइंड करने। अगर किसी भी क्वेश्चन में हम दो इक्वेशंस देख लेते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि ये किस क्वेश्चन को हमने चेन रूल से करना है। लेकिन जो चेन रूल है वो हमेशा एक डेरिवेटिव के लिए वैलिड होता है, दो डेरिवेटिव पे चेन रूल नहीं लगता। यहाँ पे उसने कहा है फाइंड वाई टू, तो दो डेरिवेटिव्स के लिए चेन रूल नहीं बना, चेन रूल हमेशा एक डेरिवेटिव के लिए बना हुआ है। तो लिहाजा हम इस क्वेश्चन का सिर्फ एक डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं चेन रूल्स। दूसरा भी देखते हैं, अल्लाह करे किसी तरह से दूसरा भी निकल आए। पहले हम एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें वेरिएबल थीटा है, डी ओवर डी थीटा कॉस थीटा। कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। फिर हम डेरिवेटिव लेंगे एंगल का, थीटे का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 1, उसको मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। डेरिवेटिव एंगल का वो हो जाएगा 1। ये हमारे पास आ गया डी एक्स ओवर डी थीटा। अब वाई का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ए कांस्टेंट है बाहर, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉस थीटा। डी वाई ओवर डी थीटा निकल आया। आपने चेन रूल लगाना है, दूसरा डेरिवेटिव ना लेने लग जाना। चेन रूल दूसरे डेरिवेटिव के लिए वैलिड नहीं होता, आपने पहला डेरिवेटिव निकालना है बाय चेन रूल। चेन रूल डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स की 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा। ए से ए कैंसिल, कॉस ओवर साइन हमारे पास हो जाएगा कॉट थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसको कहेंगे y1। पहला डेरिवेटिव हर बच्चा निकाल लेता है। उसने कहा फाइंड y2 का मतलब ये है कि हमने दो डेरिवेटिव लेने हैं। पहला डेरिवेटिव आप वैसे ही लेंगे जिस तरह से चेन रूल लगा के हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। अब हमने लेना है जी दूसरा डेरिवेटिव। दूसरे डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे? आप लोगों ने चाहे कोई भी वेरिएबल अंदर मौजूद हो, दूसरा डेरिवेटिव हमेशा विद रिस्पेक्ट टू थीटा एक्स लिया जाता है। दूसरा डेरिवेटिव हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया जाता है, चाहे कोई भी वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हो। यहाँ पे थीटा मौजूद है, कई बच्चे गलती ये करते हैं जब दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले लेते हैं। आपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं लेना, विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है? एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y1 का डेरिवेटिव लें माइनस डी ओवर डी एक्स कॉट थीटा। दूसरा डेरिवेटिव हर सूरत, इसमें ये याद रखने वाली चीज है, जिसमें भी चेन रूल लगेगा जिस क्वेश्चन में भी, उसका दूसरा डेरिवेटिव हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। y1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारे पास? y2। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। वो माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और आगे एक चीज आती है, वो होता है डेरिवेटिव इसके एंगल का, थीटे का। ये आपने खास ख्याल रखना है, सेकंड डेरिवेटिव में ये जो डेरिवेटिव एंगल का है ये 1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कैंसल आउट नहीं होगा। समझ आई बात की? चलें, डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू डालें। कितनी वैल्यू है डी थीटा ओवर डी एक्स की? ये है हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा।
अगर हमने डी थीटा ओवर डी एक्स निकालना है, इसे उल्टा करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर को हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस ए साइन क्यूब थीटा। ये y2 आ गया। ये आपने जो है इसमें सेकंड डेरिवेटिव में ख्याल रखनी है सिर्फ दो बातें। पहली बात, आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x, चाहे अंदर जो भी वेरिएबल हो। दूसरी बात, ये जो एंगल का डेरिवेटिव है ये 1 इसमें नहीं होगा। सिर्फ ये बातों का आपने ख्याल रखना। समझ आ गई? चलें आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना होता है बाय चेन रूल। दो इक्वेशंस हैं, इसका मतलब ये है कि चेन रूल लगेगा। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम चेन रूल की मदद से निकालेंगे। पहला डेरिवेटिव हम निकालते हैं, एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2t। पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव पावर के बगैर लेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से y का डेरिवेटिव आप लें विद रिस्पेक्ट टू t, तो पावर को लाए शुरू में 4b, पावर में से एक कम, t क्यूब। अब आप चेन रूल लगाएं बाय चेन रूल। dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx। dy ओवर dt की वैल्यू 4bt क्यूब मल्टीप्लाई dt ओवर dx की वैल्यू 1 ओवर 2at। कट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2b t स्क्वायर ओवर a। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बचा, b बचा, t से t एक कट जाएगा, t स्क्वायर 2b ओवर a। ये हमारे पास है y1। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। मैंने आपको बताया सेकंड डेरिवेटिव चाहे कोई भी वेरिएबल हो, आपने सेकंड डेरिवेटिव हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। यहाँ पे वेरिएबल तो t है, लेकिन हमने सेकंड डेरिवेटिव हमेशा विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना होता है, x। तो हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड डेरिवेटिव जो भी वेरिएबल हो विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाता है। 2b और a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे। अब कई बच्चे यहाँ क्वेश्चन रूल लगाने लग जाते हैं। 2b कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, पावर को लाए शुरू में। ये आपने सेकंड डेरिवेटिव जरा ख्याल से लेना है जिन क्वेश्चंस में चेन रूल लगाएंगे। पावर को लाए शुरू में तो ये हो जाएगा 4b ओवर a। पावर को लाए शुरू में तो ये 2 2 जा हो जाएगा 4, पावर में से एक कम, t, और फिर डेरिवेटिव d ओवर dx पावर के बगैर। पावर को छोड़कर रकम लिखनी है आपने। अच्छा, dt ओवर dx की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे 1 नहीं होगा, ये ख्याल करना। अक्सर बच्चे गलती करेंगे, इसका डेरिवेटिव 2t लिख देंगे। पावर को लाए शुरू में 2, पावर में से एक कम t, 2t। फिर डेरिवेटिव पावर के बगैर वो 1 नहीं होगा इसमें, वो dt पहले तो dt से कट जाता था ना, यहाँ नीचे dx है। समझ आ रही है बात की इसकी? सिर्फ यही बात इसमें अहम है। dt ओवर dx की वैल्यू पुट करें, 4bt ओवर a मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू dt ओवर dx की, ये है dx ओवर dt। अगर हम dt ओवर dx करेंगे तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर दें। 1 ओवर 2at, t से t कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बचेगा, 2b नीचे a मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर। यह कट कर देता हूं बल्कि, 2b ओवर a स्क्वायर। ये आंसर है y2 का। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
डेरिवेटिव लेते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, उसने हमें कहा शो डैट साबित करें कि ये चीज़ ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर इक्वल टू है ज़ीरो के। तो इसमें ना हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, पूरे क्वेश्चन को देख के कोई बात समझ नहीं आई, लेकिन y2 को देख के एक छोटी छोटी बात समझ में आई कि हमें कितने डेरिवेटिव लेने चाहिए, दो। तो पहला डेरिवेटिव तो ये, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं तो इसमें पहला डेरिवेटिव तो बाय चेन रूल आएगा, और दूसरा डेरिवेटिव आपको पता है कि जिसमें चेन रूल लगता है जिन क्वेश्चंस में, तो दूसरा डेरिवेटिव हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया जाता है। चलें जी, इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और डेरिवेटिव इसके एंगल का, जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। ठीक है, डी थीटा और डी थीटा कैंसिल होके लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। फिर अब इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। पहला डेरिवेटिव पे आपने चेन रूल लगाना है। अच्छा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, थीटे की जगह है एम थीटा, और फिर आगे आएगा डेरिवेटिव एम थीटे का। एम थीटे का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एम कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, थीटे का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो एम में सीधा लिख लेता हूं, ज्यादा जुल्म तो नहीं कर रहा। क्या चीज बेटा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तब होता है अगर कांस्टेंट अकेला पड़ा हो, अगर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो बाहर आ जाता है। ये देखें मैंने ये किया, एम थीटा, एम कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये मैंने बाहर लिख लिया, डी थीटा ओवर डी थीटा कैंसल 1। बात समझ आई। चले बाय चेन रूल, डेरिवेटिव लेते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव लेते हैं चेन रूल, डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है, एम कॉज एम थीटा मल्टीप्लाई ये डी एक्स ओवर डी थीटा। अगर हमने डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसे उल्ट कर देंगे, 1 ओवर कॉस थीटा। डी वाई ओवर डी एक्स को हम क्या कहते हैं, y1, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हर बच्चा निकाल लेता है चेन रूल लगा के, मसला बच्चे को आता है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव चाहे कोई भी वेरिएबल हो, आपने हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेना है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, एम कॉज एम थीटा ओवर कॉज थीटा। डेरिवेटिव के आगे देखें जी, रकमें क्या हो रही हैं, डिवाइड, तो हमें क्या लगा लेना चाहिए, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल लगाते हैं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में एक चीज का आपने ख्याल रखना होता है, वो ये होता है जब हमने डेरिवेटिव एंगल का लेना होता है तो वो 1 नहीं होगा, वो बनेगा डी थीटा ओवर डी एक्स। बस ये ख्याल रखना आप, बाकी सारा कुछ आसान है, वैसे ही है। नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली रकम वैसे ही ऊपर, डेरिवेटिव ऊपर वाली का डी ओवर डी एक्स, ऊपर वाली रकम आप लिखें, फिर माइनस ऊपर वाली रकम वैसे ही, और डेरिवेटिव फिर नीचे वाली रकम का। अब इसका डेरिवेटिव लें, एम कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर एम आ गया। कॉस थीटे का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का, एम कांस्टेंट है,
वो m ये आ गया बाहर। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का। अब ये m भी कांस्टेंट है, ये भी कहाँ आ जाएगा? बाहर। ये मैं साथ ही टाइम से निकाल रहा हूँ, वरना स्टेप थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। m को बाहर निकालेंगे तो ये m का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आई? कभी यहाँ सोचते रहो कि m स्क्वायर कैसे हुआ था। एक m ये वाला है और दूसरा m जो डेरिवेटिव इस थीटे का लेना था हमने, उसका m बाहर आया। ठीक है? हाँ, कभी घर जाके सोचते रहो कि ये कैसे हुआ था। कॉस थीटा है, कॉस का डेरिवेटिव हम लेते हैं, कितना होगा? माइनस साइन थीटा। तो वो माइनस और ये वाला माइनस प्लस साइन थीटा, और फिर डेरिवेटिव उसके एंगल का। ठीक है? बस ये खास ख्याल रखना है सेकंड डेरिवेटिव में, जहां चेन रूल लगेगा। अच्छा, कॉस स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर। फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं, अभी आपको इसकी वजह बताता हूं। कॉस थीटा साइन m थीटा, डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू लिखें। डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू ये है डी एक्स ओवर डी थीटा। अगर हम डी थीटा ओवर डी एक्स करेंगे तो ये उल्ट हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा नीचे, 1 ओवर कॉस थीटा। ये डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू डाली है। ठीक है? कभी घर जाके सोचते रहो। यहां पे भी डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू डालें, वो क्या बनेगी? 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है? 1 ओवर कॉस थीटा, ऐसे उल्टा कर। ठीक है? अच्छा, काट दें, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। अच्छा जी, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये कॉस m थीटा से कॉस थीटा कैंसिल नहीं हो सकता। कब कई बच्चे क्या करते हैं, कॉस से कॉस गया, थीटे से थीटा गया, m बच गया। ऐसे नहीं होता। ये कॉस वाली साइन थीटा कॉस थीटा वाली रकमें जब कटती हैं, अगर इनके एंगल भी सेम हो। ये देखिए यहाँ पर एंगल सेम था, कॉस थीटा, इसलिए कट गया। अच्छा, अब हमने ना ये आंसर बनाना है। सेकंड डेरिवेटिव हमारा हो गया। अब ये वाला आंसर बनाने के लिए ना आपने क्या करना है? आपने देखिए हमारे इस आंसर में साइन थीटा कॉस थीटा वाली रकमें मौजूद, देखिए आपके इस आंसर में मौजूद हैं नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे आ रही हैं ये, इतनी मेहनत करने के बावजूद। अब इनको खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? आपने सेकंड डेरिवेटिव में आके क्वेश्चन की वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज कहां से पुट करते हैं? वैल्यूज या तो फर्स्ट डेरिवेटिव से पुट करते हैं या फिर सवाल से पुट करते हैं, जो क्वेश्चन होता है। आपने इन नंबर्स की वैल्यू पुट करनी है। कहां से वैल्यूज आपने पुट करनी है? या तो क्वेश्चन से पुट करेंगे या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से पुट करेंगे। ठीक है? अब जिसकी मिलती जाएगी उसकी हम वैल्यू डालते जाएंगे। माइनस m स्क्वायर साइन m थीटा, साइन m थीटा की वैल्यू देखें। क्या यहां पर ऊपर कहीं है? सिर्फ दो जगहों पर देखनी है, या तो सवाल में या डेरिवेटिव में। कहीं साइन m थीटा की वैल्यू नजर आ रही है आपको? यहां नजर आई? नहीं। यहां नजर आई? आई। क्या किसके इक्वल है? तो हम साइन m थीटा की जगह क्या लिखेंगे? y प्लस कॉस m थीटा की वैल्यू कहीं नजर आ रही है? यहां नजर आई। दो ही जगह चेक करनी है, या तो सवाल में ढूंढेंगे या डेरिवेटिव में। हाँ जी, कॉस m थीटा की वैल्यू नजर आई, यहां नजर आई, लेकिन इसके साथ m भी है, नीचे कॉस भी है, तो ये तीनों होने चाहिए। ये तीनों कस्टमरों की सीटें एक साथ होनी चाहिए। अब ये देखें, m भी होना चाहिए, कॉस m थीटा भी होना चाहिए, नीचे कॉस थीटा भी होना चाहिए। ये देखें, ये पूरी सवारी पड़ी है अपनी। m भी है, कॉस m थीटा भी है, नीचे कॉस थीटा भी। तो आप इन तीनों की जगह एक नंबर लिख सकते हैं। क्या नंबर लिख सकते हैं? y1। तो हम इन तीनों की जगह पे क्या लिख लेंगे? y1। आगे क्या आ गया? साइन थीटा।
साइन थीटा को 90 यहाँ पे कहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं है, ये रहा। साइन थीटा की जगह पे हम लिख लेंगे x। 1 माइनस ये साइन थीटा की कीमत x है, यहाँ पे साइन पे स्केयर है तो लिहाजा आप नीचे x पे भी, समझ आ गई। इसलिए मैंने यहाँ कॉस स्केयर की जगह फंडामेंटल लगाई थी। क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यू नहीं थी मेरे पास अकेले कॉस की, यहाँ कॉस की वैल्यू है लेकिन इसके साथ ये दूसरी सवारियां भी होनी चाहिए, अकेले कॉस की नहीं है, मेरे पास साइन की वैल्यू है, इसलिए मैंने कॉस स्क्वायर पे फंडामेंटल लगाई थी। ठीक है, चलें, ये यहां डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये यहां डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये यहां पे प्लस है, इधर आगे माइनस, ये यहां पे माइनस है, इधर आगे प्लस, आंसर आ जाएगा यही वाला। ठीक है, बस। अच्छा बेटा देखें, आपने क्या, उसने कहा इफ y इज इक्वल टू e की पावर x साइन x, उसने कहा शो डैट के डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस 2 dy ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर का मतलब ये होता है कि आपने दो डेरिवेटिव लेने हैं। इससे मुझे पता चल गया कि मैंने क्वेश्चन के दो डेरिवेटिव लेने हैं। चले अब हम इसके क्वेश्चन के चुप करके दो डेरिवेटिव लेते हैं। पहला डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। डेरिवेटिव के आगे देखिए रकमें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहली रकम वैसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी रकम वैसे ही, पहली का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, डेरिवेटिव फिर लेंगे इसके एंगल का, वो 1 हो जाएगा। साइन एक्स एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल वाली रकम वैसे ही, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव जब इसकी पावर का लेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ना। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। हमने कितने डेरिवेटिव लेने, हमने दो डेरिवेटिव लेने। अच्छा, अगर बीच में कहीं पे यहाँ पे कोई रकम किसी के इक्वल नजर आ जाए ना, किसी रकम को देख के आपको ऐसा लगे कि इसको पहले भी मैंने कहीं पे देखा है, तो फिर आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी। देखिए ई एक्स कॉज एक्स कहीं देखा है, बहुत बार देखा है, किताब में बहुत बार देखा होगा, लेकिन यहाँ सवाल में देखना है कि कहीं देखा है कि नहीं। ठीक है, कहीं नहीं देखा। ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, हाँ जी, इसकी कीमत हमने देखी है, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ये कीमत बराबर है वाई। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वाई, बस जगह ही चेंज है, कोई बात नहीं, जगह चेंज हो सकती है। मल्टीप्लाई में जगह आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, मल्टीप्लाई और प्लस में। ठीक है, दोबारा डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव को यूं लिखा जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स का जब दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो यूं लिखा जाएगा, ऊपर डी पे स्क्वायर और नीचे एक्स पे स्क्वायर। कभी कई बच्चे होते हैं कहते ऊपर डी पे लिखा है, कई इंसाफ करने लगे नीचे भी डी पे लिखना, नहीं नीचे डी पे नहीं लिखना, आपने ऊपर डी पे लिखना है, नीचे एक्स पे लिखना है स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, डेरिवेटिव लेते हैं। पहली रकम का अलग डेरिवेटिव, दूसरी का अलग। y का डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ दो रकमों का प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, फर्स्ट रकम वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड रकम वैसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। दो रकमों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाया, पहली रकम वैसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरी रकम वैसे ही, पहले वाली के साथ डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, प्लस ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स का डेरिवेटिव होता है ई एक्स। कीमतें पुट करें, इसको कहीं पे देखा है ई एक्स इंटू साइन एक्स को, ई एक्स इंटू साइन एक्स को हमने देखा है ये वाई की इक्वल होता है, तो आप इसकी जगह पुट करेंगे वाई। ठीक है, ई एक्स इंटू कॉज एक्स फिर दोबारा से आ गया। अब इसको भी कहीं ना कहीं देखना है,
क्वेश्चन में ही देखना है आपने। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था आपने दो जगह से वैल्यू पुट करनी होती है। एक तो क्वेश्चन से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं और दूसरा आप डेरिवेटिव से वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसी भी चीज की अगर आपने कीमत पुट करनी है तो आप दो जगह से पुट कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन से e की पावर x इंटू साइन एक्स, इसकी कीमत क्वेश्चन में पड़ी थी, मैंने क्वेश्चन में से लिखी। e की पावर x इंटू कॉज एक्स, इसकी कीमत क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ये e की पावर x इंटू कॉज एक्स की कीमत यहां है। e की पावर x इंटू कॉज एक्स की कीमत देखें डेरिवेटिव में है, लेकिन डेरिवेटिव कहता है भाई मैं तब बनूंगा जब मेरे साथ प्लस वाई भी हो, जब इसके साथ क्या हो। अब इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ना इसके साथ अब हम दुआएं कर रहे हैं या अल्लाह प्लस वाई आ जाए ताकि हम इसकी कीमत पुट कर सकें। तो इसके साथ हम प्लस वाई बनाते हैं। प्लस वाई कैसे बनाएंगे, वाई ऐड भी कर लेंगे और वाई माइनस भी कर लेंगे, दो जगह से। अच्छा, ऐसी हमें क्या, हमारे ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि हमने जो है इसकी कीमत पुट करनी ही करनी है? क्यों हम ऐसा इसके साथ कर रहे हैं? देखिए हम दो जगह से ही वैल्यूज पुट कर सकते हैं। एक तो हम क्वेश्चन से पुट कर सकते हैं, इस बेचारे की कीमत तो क्वेश्चन से मिल गई। अब दूसरा इसकी कीमत पुट करनी है, इसकी क्वेश्चन कीमत दो जगह से पुट की जा सकती है, क्वेश्चन से या डेरिवेटिव से। अब इस बेचारे का जो है ना इतने नसीब माड़े हैं इसके कि ये बेचारा डेरिवेटिव के साथ आ गया। अच्छा, इस रकम को बनाने के लिए, डेरिवेटिव वाली रकम को बनाने के लिए इसके साथ प्लस वाई भी होना चाहिए, इसके साथ। बाकियों से हमें कोई मसला नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कोई बात नहीं, अगर प्लस वाई इसे चाहिए तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम वाई ऐड भी कर देंगे और वाई माइनस भी कर देंगे, वाई प्लस भी कर देंगे और वाई, ठीक है। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये रकम बनानी। अब ये दोनों रकमें किसके इक्वल होंगी, डी वाई ओवर डी एक्स के। तो आप इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आप डी वाई ओवर डी एक्स तो लिख लें। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, टू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई और माइनस वाई माइनस टू वाई। अब कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, दोनों गायब हो गए, ये कैसे आ गए। इन दोनों की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये दोनों गए, इनकी जगह ये आ गए। मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है, कि इसकी जगह कीमत डाली। अब ये रकम यहाँ पे प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी। देखें, आपको पहले जिस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था वैसे आसान लगा था या ऐसे अब आसान लगा? एक मेथड मैंने पहले भी करवाया था डेरिवेटिव का 2.7 का, ये ठीक है, मिटा दूं, जाने दे फिर। अच्छा, आपने आपके 2.7 के ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7, 8 और 9, ये 4 के 4, 5 के 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसकी एक एग्जांपल भी है जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 2 पॉइंट आपके इस साल जो है मुझे लग रहा है 2.7 में से या तो लॉन्ग आएगा या फिर 2 पॉइंट आपके जो है 9 में से लॉन्ग आएगा या फिर जो है 2.10 में से लॉन्ग आएगा। जो इस साल जो पेयरिंग जिस हिसाब से बन रही है, चलें जी, अब इस सवाल को हम करते हैं। डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर को देख के हमें पता चल गया कि हमने क्वेश्चन के दो डेरिवेटिव लेते, ठीक है। चलिए अब इसके दो डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
दो रकमों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट रकम वैसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव प्लस सेकंड रकम वैसे ही, पहले वाली का डेरिवेटिव। हाँ जी, साइन थीटे का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन थीटे का डेरिवेटिव होता है कॉस, और थीटे की जगह आ जाएगा बी एक्स। ठीक है, साइन थीटे का डेरिवेटिव क्या आ गया? कॉस थीटा। और एक चीज जो हर बच्चा भूलता है वो होता है डेरिवेटिव इसके एंगल का, बी एक्स का, डेरिवेटिव बी एक्स का, ये बात आप भूल जाएंगे। इसके बाद आगे देखिए, प्लस साइन बी एक्स। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सपोनेंशियल वाली रकम वैसे ही मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव इसकी पावर का। बी एक्स का डेरिवेटिव कितना बनता है? बी। तो ये स्टेप मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको मिटाने लगा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा? ए। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, खूबसूरत लगता है ना? कीमत पुट कर लें, कहीं से मिलती है तो आपको। दो ही जगह से कीमत डाल सकते हैं, या तो डेरिवेटिव से, ये तो ताज़ा ताज़ा है, या सवाल से। सवाल में देखे ई एक्स साइन बी एक्स है पढ़ा, यहाँ पर कहीं पे ई एक्स साइन बी एक्स ये पढ़ा। ए बेचारा वैसे ही लिख लेंगे आप इसे, इन दोनों की जगह आप क्या लिख लेंगे? वाई। ये दोनों रकमें किसके इक्वल है? ए को नहीं लिखना आपने कभी, ए को भी गायब कर दो, ए नहीं है इसमें, बाहर। ठीक है, बात समझ आ गई? ये ए ऐसे ही रह जाएगा। ले जी, एक डेरिवेटिव हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमने दूसरा डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट अगेन। जो क्वेश्चन नंबर मैंने 5 करवाया ना वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट, ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है इनमें। बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं ना हम लोग। प्लस ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। समझ आ गई? दो रकमों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या होगा? पहली रकम वैसे ही, दूसरे वाली का डेरिवेटिव कॉस थीटे का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा, और फिर आगे आता है डेरिवेटिव थीटे का बी एक्स का, वो कितना बनेगा? बी। मैं यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला स्टेप ये पर मैंने यहाँ लिख के मिटा दिया था, जो ये समझ नहीं आई बात? ठीक है, प्लस अब दूसरी रकम वैसे ही, पहली का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल वाली रकम वैसे ही मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव इसकी पावर का लेंगे तो वो बनेगा ए, प्लस ए इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। हर बच्चे को नजर आ रहा होगा बी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, चले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा? ए बी। ठीक है, चले मल्टीप्लाई तो करते हैं ना, बाकी की बातें बाद में सोचते हैं। असल में ना हम ना सवाल करती दफा इल्लामा इकबाल बन जाते हैं, दूर की सोचना शुरू कर देते हैं, फिर वो नजदीक वाला स्टेप रह जाता हमारा। तो सवाल को देख के जो समझ आए पहले वो स्टेप किया करें। बी को मल्टीप्लाई करें, यहाँ क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी। प्लस ए इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ले जी, अब कीमतें डालने की बारी है। वैल्यूज कहां से आपने पुट करनी है? दो जगह से हम पुट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से ई ए एक्स इंटू साइन बी एक्स कहीं पे आपको नजर आ रहा हो, ये नजर आ रहा, तो ये माइनस बी स्क्वायर वैसे ही लिख लें आप, और इन दोनों की कीमत किसके इक्वल है? वाई के। इसकी जगह पे आप वाई लिख लें। देखिए यहां तक बात समझ आई? प्लस ई एक्स कॉस बी एक्स डेरिवेटिव में नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ क्या होना चाहिए? बी भी होना चाहिए। क्या बी है? ई एक्स कॉस बी एक्स के साथ क्या बी है?
ई ए एक्स कॉस बी एक्स के साथ बी है, चले मुबारक को बी है, साथ में ए वाई भी होना चाहिए, प्लस ए वाई भी होना चाहिए, प्लस ए वाई नहीं है। इस ए को निकालो आप बाहर, इसे कहो जाओ जरा थोड़ी देर के लिए, ए बाहर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, बी ई ए एक्स कॉस बी एक्स, हमें इसके साथ ए वाई चाहिए तो ए वाई प्लस भी कर लेंगे और ए वाई माइनस भी कर लेंगे। देखें अगर कोई क्वेश्चन है किसी, अच्छा जी देखें, अब आपको ना b इंटू ई ए एक्स कॉस बी एक्स के साथ ए वाई चाहिए था, इसलिए मैंने b इंटू ई ए एक्स कॉस बी एक्स सेलेक्ट किया। a हमें नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट से कहाँ लिखा, बाहर। इसके साथ हमें ए वाई चाहिए था तो ए वाई प्लस भी किया, ए वाई। अब ये दोनों रकमें किसके इक्वल हो गई, डी वाई ओवर, तो अब आप इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, इन दोनों की जगह, और ये माइनस ए वाई वैसे ही, प्लस ए इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ए को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है, ए इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए स्क्वेयर वाई प्लस ए इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ये हमारे पास a इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ए इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, 2a इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए स्क्वेयर वाई माइनस बी स्क्वेयर वाई। हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। बेटा 1 मिनट सिर्फ ना, अभी कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लेंगे, ये आंसर बन जाएगा आपके पास। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x की पावर 2 प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y2 आ गया, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में हमने कम से कम 2 डेरिवेटिव लेने। तो अब हम इसको करते हैं जी, पहले तो पहला डेरिवेटिव निकालते हैं, कैसे निकलेगा, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, पावर है, पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव पावर के बगैर, पावर को छोड़कर, कॉस इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं y1। डी वाई ओवर डी एक्स मैंने क्यों नहीं लिखा, रहने दिया। देखिए जिस तरह से वो सवाल करेगा आपने वैसे ही जवाब देना उसे। अगर उसने कहा है ना कि डी वाई ओवर डी एक्स की शक्ल में जवाब दे, तो आपने यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स लिखा। अगर उसने लिखा हुआ है y1 की शक्ल में जवाब दे, तो आपने फिर डी वाई ओवर डी एक्स नहीं लिखना, उसे क्या कर लेना है, हाँ जी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है ये, कॉज इनवर्स एक्स। हाँ जी, कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव यू का एक्स का लेंगे तो 1। ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाए, -1 बचा, इस -1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 कॉज इनवर्स एक्स। ये रकम यहाँ पे डिवाइड हो रही थी, उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। अब फिर डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट अगेन, ठीक है, डेरिवेटिव लें, -2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर, ठीक है। 2 रकमों का प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट रकम वैसे ही, डेरिवेटिव सेकंड का, प्लस सेकंड रकम वैसे ही, और डेरिवेटिव फर्स्ट का। यहाँ पे 2 रकमों का प्रोडक्ट है,
अच्छा, मैंने इसको वहां पे मल्टीप्लाई क्यों कर लिया? आपने कोशिश करनी होती है क्वेश्चन में क्वोशंट रूल से बचने की, ठीक है? तो ये क्वोशंट रूल से मैंने बचाने के लिए इसको यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां जाके। अब आप डेरिवेटिव लें, ये दो रकमों का प्रोडक्ट है, इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहाँ -2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/√। देखें, यहां तक बात समझ आई? y1 का डेरिवेटिव लें, कितना बनेगा? y2 प्लस y1। अब इसका डेरिवेटिव लें, इसके ऊपर पावर है तो आप पावर रूल लगाएंगे। पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम करेंगे, डेरिवेटिव पावर के बगैर। पावर को लाए शुरू में 1/2, पावर में से एक कम करेंगे -1/2, वो नीचे आके अंडर रूट बन जाएगा। फिर डेरिवेटिव पावर को छोड़कर वो -2x बने। ज्यादा तो इंटरेक्ट कर जा रहा, मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 2/√1 - x²। 2 से 2, देखिए क्या बचता है, -xy1। इसका आप एलसीएम ले लें, √1 - x²। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका स्केयर हो जाएगा और स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, कैंसिल हो जाएगा। देखिए आंसर है आपके पास, यही निकालना था हमने। +2 है, इधर आके -2 = 0। नोट कर लें। देखें अगर कोई सवाल है तो पूछ। देखें 2.9 की जो डेफिनेशन है जो आपने करनी है, पहला है इंक्रीजिंग फंक्शन। एक फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? A function is increasing, a function is increasing on an interval a, b। ऐसे आपने इंटरवल लिखनी है छोटी ब्रैकेट के अंदर, एंड x1 x2 belong to a, b such that, मेन डेफिनेशन ये है, x1 is less than x2, then if x1 is less than x2, then f of x1 is also less than f of x2। ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर एक नंबर छोटा है, x1 छोटा है और x2 बड़ा है, f लगाने के बाद भी f of x1 छोटा ही आएगा और f of x2 बड़ा ही आएगा, यानी ये बीच वाली अलामत सेम रहेगी, f लगाने से पहले और f लगाने के बाद। मेन चीज ये है। इसी तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन की, अब देखें अगर इसी की डेफिनेशन को आपने डिक्रीजिंग में चेंज करना है तो वो ये हो जाएगी, डिक्रीजिंग फंक्शन, अ फंक्शन इज डिक्रीजिंग on a व b and x1 x2 belong to a व b such that if x1 is less than x2 then f of x1 is greater than f of x2। डिक्रीजिंग में ये बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, यानी अगर x1 छोटा है तो f of x1 बड़ा होगा, x2 अगर बड़ा है तो f of x2 छोटा होगा। ये डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद आता है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट
ये ना आपने नोट करते जाना है साथ साथ। इंक्रीजिंग में सिर्फ ये है बेटा, ये यहाँ पे यूं ये साइन आएगा यही वाला, और डिक्रीजिंग में चेंज हो जाएगा। क्या बात है, कोई बात है, कोई सवाल पूछना है आपने? अच्छा, अब अगला देखें, इसके बाद है स्टेशनरी पॉइंट, कोई रह ना जाए ना। स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? ऐसा पॉइंट जिस पे डेरिवेटिव जीरो हो। अ पॉइंट ऑन एफ ऑफ एक्स वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक ऐसा पॉइंट एफ ऑफ एक्स के ऊपर जहां पे उसका डेरिवेटिव जीरो हो, किसी भी फंक्शन के ऊपर ऐसा पॉइंट जिस पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो, जीरो हो, इज कॉल्ड अ स्टेशनरी पॉइंट। उसको हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। इसके बाद आता है जी क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, अ पॉइंट on f of x where f dash of x is equal to 0 or f dash of x is infinite। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो या इन्फिनिटी हो। अगर डेरिवेटिव का जवाब जीरो या इन्फिनिटी में से कुछ भी आ जाए तो ऐसी सूरत में पॉइंट को क्या कहा जाता है? क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन अगर सिर्फ जवाब जीरो आए तो ऐसी सूरत में पॉइंट को क्या कहा जाता है? स्टेशनरी पॉइंट। फिर आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? अ पॉइंट ऑन एफ ऑफ एक्स वेयर एफ डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। एक ऐसा पॉइंट किसी कर्व के ऊपर जहां पे डबल डेरिवेटिव जीरो हो। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो तो स्टेशनरी पॉइंट, डबल डेरिवेटिव जीरो हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ये टोटल 5 डेफिनेशन है 2.9 में से जो आपकी आ जाती है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। इसे मिटा दूं, इसके बाद चैप्टर 5 की लगवा दें या ज़्यादा टाइम हो गया?